Hello everyone, welcome to my channel. Today we are here to discuss class 7th maths chapter 2 fractions and decimals exercise 2.2. So first exercise का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. वहाँ पे हमने सीखा था एलसीएम कैसे लेते हैं टू फ्रैक्शंस का. यहाँ पे हमने सीखना है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं. इफ़ वी कैन डू मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, multiplication of a fraction by a whole number, like if we have 2 into 1/4. इसकी मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं? 2 into 1 होल डिवाइड बाई 4 मीन्स 2 को ऊपर वाले से ही मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले से मल्टीप्लाई नहीं करते. ये सामने सामने मल्टीप्लाई होता है. अगर 2 अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन के बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन हो तो बस सामने सामने मल्टीप्लाई होता है, ऊपर नीचे कुछ नहीं करना होता. तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2/4. इसकी कटिंग हो रही है, दैट इज़ 1/2. वी टेक एन अनदर एग्जाम्पल, दैट इज़ 2/3 इंटू 5. अब हमने क्या करना है? 2/3 इंटू 5. सिमिलर जैसे ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया था सेम वैसे ही मल्टीप्लाई करना है. 2 इंटू 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. अब हमारा आंसर क्या आ रहा है? 5 2 10/3. दैट इज़ द आंसर हेयर. ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर. अब हमने बात करनी है फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ. दैट इज द मेन थिंग. मैथ्स में जब भी ऑफ वर्ड यूज़ किया जाता है उसका मीनिंग होता है टू फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टू फ्रैक्शंस की हम एक एग्जांपल से समझ, लाइक इफ़ वी हैव 1/2 ऑफ 16. तो यहाँ पे ऑफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑफ रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लिकेशन. ऑफ रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लिकेशन हेयर. दैट इज़ द सेकेंड थिंग अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, दैट इज़ ऑफ. ऑफ रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लिकेशन हेयर. सो कैसे करेंगे? 1/2 इंटू 16, दैट इज़ 1 इंटू 16/2 which is equals to 16/2. that is equals to 2 1s are 2, 8. आंसर इज 8. सो ऐसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं ऑफ की. ऑफ को जस्ट मल्टीप्लाई में चेंज करके सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर देनी है ऊपर वालों की एंड फर्दर. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज दैट इज 2.2. फर्स्ट क्वेश्चन. सो फर्स्ट पार्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग फ्रॉम ए टू डी शोज दिस. हमें 4 गिवन है हमारे पास इक्वेशंस. हमने क्या शो करना है कि कौन सी ड्राइंग किस इक्वेशन को, कौन सा फ्रैक्शन जो है कौन सी ड्राइंग को शो कर रहा है, ये हमने शो करना है. तो जैसे मैंने आपको बता के हटी हूँ कि इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होनी है. यहाँ पे वो वाला कंसेप्ट अभी यूज़ नहीं करना, वो हम फर्दर क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे. यहाँ पर हमने शो करना है कि कौन सा फ्रैक्शन किस शेडेड सर्कल को, स्क्वायर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है. तो देखिए कैसे करेंगे. ये सामने वाला 2 है, ये हमें शो कर रहा है कि सेट कितने हैं हमारे पास. जैसे जहाँ पे हमारे पास 1 2 3, यहाँ पे हमारे पास 3 सर्कल्स हैं. तो यहाँ पे नंबर क्या था? 2. सो इससे तो ये मैच नहीं होगा. 2 जिसमें सेट होंगे जस्ट उससे ही ये मैच होगा. हियर वी हैव 2 स्क्वायर्स, या तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है मैच होने की, और यहाँ पे 2 सर्कल्स हैं या तो ये इससे मैच हो सकता है. यहाँ पे भी हमारे पास 3 है तो इससे भी मैच नहीं होगा. सो 2 क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास शेप्स कितनी गिवन हैं. फर्स्ट नंबर ये रिप्रेजेंट कर रहा है. सेकंड नंबर फ्रैक्शन हमें क्या शो कर रहा है? ऊपर वाला जो है वो शो कर रहा है कि कितने शेड हैं, उस गिवन शेप के कितने रीजन्स शेड हैं. नीचे वाला हमें शो कर रहा है कि टोटल रीजन्स कितने हैं उस शेप के. तो देखते हैं इस क्वेश्चन से कौन सा मैच होगा. सो लेट्स सी. यहाँ पे 2 हमें शेप्स गिवन है, 2 शेप्स चाहिए हमें. 2 शेप्स या तो इसकी है या फिर इसकी हैं. एंड टोटल पार्टीशंस कितनी होनी चाहिए उस शेप की? 5 पार्टीशंस किसकी हैं? इसकी तो ओनली 2 पार्टीशंस हैं एक स्क्वायर की. इसकी हैं 1 2 3 4 एंड 5. इसकी हैं टोटल 5 पार्टीशंस एंड ओनली 1 जो है पार्ट शेडेड है. सो ये वाला किससे मैच होगा?
डी पार्ट से। दैट इज़ द आंसर ऑफ फर्स्ट। इस तरह से हमने सारे के सारे शेड करने हैं। सेकंड पार्ट आप इजीली कर सकते हो, वेरी इजी। 2 शेप्स चाहिए हमें, देयर आर 2 शेप्स। शेड कितना पार्ट है, 1 पार्ट शेड है ओनली फ्रॉम 2। देयर इज ओनली 1 पार्ट शेड इन बोथ फ्रॉम 2 शेडेड फ्रॉम 2 parts, only 1 part is shaded here. So now third one is, there is answer of second. Third one, 3 shapes given है हमारे पास। फर्स्ट डिजिट क्या है, 3। सो 3 शेप्स इनमें हैं और इनमें भी हैं। अब 3 शेप्स हैं टोटल, 3 शेप्स गिवन है, 3 ही हमारे पास पार्ट्स हैं उस फिगर के। यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4। सो 3 पार्ट्स वाली फिगर हमें चाहिए, ये वाला ऑप्शन होगा। अब देखना 2 शेडेड हैं, यस सब फिगर्स में 2 ही शेडेड हैं। सो 3 का आंसर क्या है, ए पार्ट। ऐसे आपने मैच करना है। फोर्थ आप इजीली कर सकते हो, 4 1 इज ऑल्सो सिमिलर। नाउ वी मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। सो सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सम पिक्चर्स आर गिवन टू अस, 3 पार्ट्स गिवन है हमें। हमने देख के बताना है कि कौन सा पिक्चर किस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि 2 इंटू 1/5 कैसे करेंगे, सामने सामने को मल्टीप्लाई कर देंगे। वही बात इन्होंने इस क्वेश्चन में पहले ही हमें करके दिखाई हुई है। हमने ये बताना है कि कौन सा जो पार्ट है वो किस फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें बताना है। इन्होंने हमें शेप्स पहले ही गिवन हैं, इस पार्ट को भी हमने शो करना है एंड इक्वल्स टू के बाद जो पार्ट आ रहा है उसे भी हमने शो करना है। देखिए यहाँ पे 3 फिगर्स गिवन है हमें स्टार्टिंग में, तो देखिए पहले 3 पिक्चर्स किस में हैं, देयर आर ओनली 2, देयर आर 1 2 3 एंड देयर आर ऑल्सो 3। सो इन दोनों में से कोई किसी एक की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ये तो 2 पिक्चर्स हैं, ये तो आ ही नहीं सकता। टोटल शेडेड रीजन कितने होने चाहिए, टोटल पार्ट्स उस पिक्चर के 5। तो इसके कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 एंड 4। दे हैव ओनली 4 पार्ट्स। तो 1 2 3 4 5, इसके 5 पार्ट्स हैं, इस शेप के 5 पार्ट्स हैं। तो ये शेप हो सकती है, इसमें शेडेड ओनली 1 है, यस ओनली 1 शेडेड है सब में। एंड इक्वल्स टू के बाद क्या आना चाहिए, टोटल 5 पार्ट्स, ओके टोटल 5 पार्ट्स, 3 पार्ट्स शेडेड आने चाहिए, 3 पार्ट्स शेडेड हैं। सो आप देख सकते हो ये वाली फ्रैक्शन की सारी कंडीशंस ये वाली फिगर सेटिस्फाई कर रही है। सो आंसर फर्स्ट का क्या होगा, सी। इसको हम किससे मैच करेंगे, इससे। सिमिलरली आप सेकंड कर सकते हो, इट्स वेरी इजी। नाउ थर्ड वन इज 3 इंटू 3/4, 3 फिगर्स होनी चाहिए, दे आर 3 फिगर्स। ये तो ऑलरेडी हम मैच कर चुके, 2 फिगर्स इसमें हैं, 3 फिगर्स इसमें, 3 फिगर्स हैं, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। 4 होने चाहिए उसके पार्ट्स फिगर के, दे आर 4 पार्ट्स इन दिस फिगर। एंड उसमें से भी 3 शेडेड होने चाहिए, 3 शेडेड हैं, यस तीनों के 3 3 शेडेड हैं। अब यहाँ पे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है, हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऐसे ही कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इसे पहले हमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। वो मैंने 2.1 में आपको सिखा चुकी हूँ। कैसे चेंज करेंगे, 4 2 8 + 1 9, 4 को एज इट इज राइट करते हैं, 4 2 8 + 1 9। सो 4 पार्ट्स होने चाहिए सारे फिगर्स के, टोटल 1 2 3 4 सारे फिगर्स के 4 पार्ट्स हैं, बट शेडेड कितने हैं, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 पार्ट्स हमने शेड कर दिए। एक बात का और ध्यान रखना है, फिगर जो स्टार्टिंग में है इक्वल्स टू के इस साइड, इक्वल्स टू के दूसरी साइड भी वही फिगर गिवन होगी यहाँ पे, इसलिए हमने ऐसे शेड करके शो किया है, बिकॉज फिगर्स हमें वही गिवन होंगी यहाँ पे भी। So that is all about the second part of this exercise. Now we are with the third question. So third question is what? Multiply and reduce to the lowest form and convert into a mixed fraction. हमें ये 2 चीज़ें गिवन है, एक फ्रैक्शन गिवन है एंड एक होल नंबर गिवन है। हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उनको पहले तो फ्रैक्शन में, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है, देन अगर वो कट हो रहा है उसे लोएस्ट फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर देना है इसका। तो कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था होल नंबर की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है फ्रैक्शन के साथ, सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई होगी इसकी, 7 इंटू 3 होल डिवाइड बाई 5, 7 3 ज़ा 21/5। सो 21 को हम 5 के साथ डिवाइड करके देख लेंगे सेपरेटली। मिक्स्ड फ्रैक्शन में राइट करना मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, दैट इज़ 2.1 की वीडियो, उसका लिंक आपको नीचे मैथ्स की क्लास 7th मैथ्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो
कि कौन सा मेथड किस स्टेप से किस वे से करना है हमने। तो इसको मैंने डिवाइड किया एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन में राइट कर दिया, दैट इज़ आवर आंसर। दैट इज़ वेरी सिंपल एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 मार्क क्वेश्चन में भी ये आ सकता है, 2 मार्क्स क्वेश्चन में भी ये आ सकता है ईजिली। नाउ बी पार्ट, दैट इज़ 4 इंटू 1/3, 4 1 ज़ा 4/3, वेरी इजी। इसको डिवाइड किया हमने, मिक्स फ्रैक्शन में राइट कर दिया, दैट इज़ डिवाइज़र, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। इस फॉर्म में होता है, एक बार बता देती हूँ, डिवाइज़र, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। इस फॉर्म में हमने राइट कर दिया, दैट इज़ आवर आंसर। सी पार्ट जो है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आपने खुद से उसको ट्राई करना है। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी आपके सॉल्व करने के बाद भी, देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF से चेक कर सकते हो अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चन में। नाउ वी आर विद द फोर्थ क्वेश्चन। नाउ डी पार्ट इज 5 इंटू 2/9 हमें गिवन है, 5 2 ज़ा 10/9। ईजिली इसको डिवाइड करके हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में राइट कर सकते हैं, दैट इज डिवाइजर, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। नाउ ई पार्ट इज 2/3 इंटू 4। इन्होंने फ्रैक्शन आगे राइट किया, होल नंबर पीछे राइट किया, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता मल्टीप्लिकेशन में, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स एंड फॉर फ्रैक्शंस आल्सो। तो इसको हमने क्या किया, 4 2 ज़ा 8/3, 8/3 को हमने डिवाइड कर लिया इजिली, सो इसको मिक्स फ्रैक्शन में राइट कर दिया। नाउ एफ एंड जी पार्ट आपके लिए है, आपने खुद से इसको प्रैक्टिस करना है ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। नाउ वी आर विद द एच पार्ट, 20 इंटू 4/5, 4/5। देखो 20 एंड 5 ईजिली कैंसिल हो रहा है, ज़रूरी नहीं इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, वैसे तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बट इसको थोड़ा टिपिकल डिजिट बनाने के से पहले हमने चेक करने की कैंसिलेशन हो रही है। 5 4 ज़ा 20 होता है, हमें पता है। सो 5 और 4 को हम कट कर सकते हैं, यहाँ पे ही कट कर देंगे मल्टीप्लाई करने से पहले ही। बट मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि कटिंग हमेशा ऊपर नीचे करनी है, सामने सामने वाले डिजिट्स की हम कटिंग नहीं कर सकते। बच्चे कई बार कटिंग में भी बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं। कटिंग हम सिर्फ तब करते हैं अगर दोनों डिजिट्स सेम टेबल पे आ रहे हों और ऊपर नीचे आ रहे हों, डिवाइड की फॉर्म में आ रहे हों। सामने सामने डिजिट्स की कटिंग नहीं होती। नाउ क्या बचा हमारे पास, 4/1 इंटू 4/1, 4 4 ज़ा 16, देयर इज आंसर। नीचे कुछ है ही नहीं, 1 का मीनिंग तो 1 ही हो गया, तो डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं। इसकी लोएस्ट फॉर्म क्या आ गई, 16। इस क्वेश्चन के टोटल 10 पार्ट्स हैं। 9th पार्ट इज 13 इंटू 1/3, 13 1 ज़ा 13/3, इसको आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट इज द 15 इंटू 3/5, दैट इज इक्वल्स टू 15 3 ज़ा, देखो इसको भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये कैंसिल हो रहा है। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, सो आंसर क्या आ गया, 9। 9/1 मीन्स 9, दैट इज द आंसर। नाउ वी आर विद द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हमें रीजन शेड करना है। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। हमें क्या गिवन है, 1/2, ये डायग्राम आपको फिगर गिवन होगी, 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन अ बॉक्स, दिस वन। 1/2 मीन्स 1/2, ऑफ का मीनिंग मैंने बताया था आपको क्या होता है, मल्टीप्लाई इन मैथ्स। 10 सर्कल्स इन अ बॉक्स, बॉक्स में कितने सर्कल से काउंट करेंगे, बॉक्स में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बॉक्स में टोटल 12 सर्कल्स हैं। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, द सर्कल्स इन अ बॉक्स, दैट इज 12, 12 से मल्टीप्लाई किया हमने, 2 1 ज़ा 2, 6 2 ज़ा 12, कैंसिलेशन होगी, तो आंसर क्या बच गया हमारा 6, आंसर क्या बच गया हमारे पास 6। तो 6 सर्कल्स हम शेड करेंगे। किसी भी ऑर्डर में हम सर्कल्स को शेड कर सकते हैं, लाइन वाइज भी शेड कर सकते हैं, बीच बीच में से भी शेड कर सकते हैं, बट जो आंसर आया दैट इज 6 सर्कल्स हमने शेड करने हैं इस फिगर में, शेड करना था, शेड हमने कर दिया, दैट इज द सोल्यूशन। नाउ बी पार्ट, बी पार्ट क्या है हमारे पास, 2 of 3 ऑफ द ट्राइंगल्स इन अ बॉक्स, 2 of 3, 2 of 3 हमें गिवन है, 2/3 ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज कर लिया, द ट्राइंगल्स इन अ बॉक्स, कितने ट्राइंगल्स हैं, देयर आर 9 ट्राइंगल्स इन अ बॉक्स, सो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से। ऑफ किसका था, ट्राइंगल्स इन अ बॉक्स, 9 से मल्टीप्लाई कर लिया। देखो इजीली कैंसिल हो रहा है, अगर ये कैंसिल ना हो रहा होता तो हम क्या करते, सामने सामने डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर देते, जैसे हमने सेकंड पार्ट में, जैसे हमें गिवन था, जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन में किया है, वैसे हम मल्टीप्लाई कर देते। बट यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, सो आंसर क्या आ गया, 3 2 ज़ा 6, 6 इज आंसर। सो 6 ट्राइंगल्स को हमने क्या करना है, शेड करके शो करना है, देयर इज 1 2 3 4 5 एंड 6 ट्राइंगल्स को किसी भी पैटर्न में हम शेड कर सकते हैं। नाउ सी एंड लास्ट पार्ट ऑफ फोर्थ क्वेश्चन इज
3/5 ऑफ द स्क्वेयर्स इन अ बॉक्स। इस बॉक्स में स्क्वेयर्स हैं उसका 3/5, 3/5 राइट किया हमने। ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई। बॉक्स में स्क्वेयर्स कितने आप काउंट कर सकते हो, देयर आर 15 स्क्वेयर्स। 15 ये भी इजीली कैंसिल हो सकता था, इसलिए हमें कैंसिल कर दिया, अदरवाइज हम सामने सामने मल्टीप्लाई कर देते। 5 3 ज़ा 15 होता है, सो 3 से कैंसिल हो गया। नाउ 3 3 इक्वल्स टू 9, आंसर आ गया हमारा। सो क्या करना है हमने यहाँ पे शेड 9 स्क्वेयर्स इन दिस बॉक्स। 9 स्क्वेयर्स को हमने शेड कर दिया इस बॉक्स में जो है। सो नाउ वी आर विद द फिफ्थ पार्ट, दैट इज़ द फाइंड। क्या फाइंड करना है हमने, हमें यहाँ पे स्टेटमेंट्स गिवन हैं, मल्टीप्लाई करके शो करना है हमने होल नंबर के साथ। अगर कटिंग हो रही है तो कटिंग करके हमें सिंप्लीफाई करना है जस्ट इस क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए पार्ट है, इसको हमने 2 होल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करके शो करना है इस फ्रैक्शन को। ए क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 1/2 ऑफ 24। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई विथ 24। 2 1 2, 2 12 24, सो आंसर इज 12 हेयर। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या है, 1/2 ऑफ 46। ये आपके लिए है, सिमिलर ऐसे ही होगा। 46 टू के टेबल पे ये भी कैंसिल हो रहा है, इसका आंसर आ जाएगा 23। ये आप डिस्क्रिप्शन में चेक भी कर सकते हो। नाउ वी आर विद द बी। नाउ बी पार्ट इज 2/3 ऑफ 18। 2/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 18। क्या किया, देखो कैंसिल हो रहा है इजली, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, सो कैंसिल कर दिया। अब जो रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग क्या आ रहा था हमारे पास, 2/1 इंटू 6/1, 6 2 ज़ा 12 आ गया, दैट इज आवर आंसर। 1 इंटू 1 दैट इज 1। नीचे किसी के अगर कुछ नहीं होता तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, अगर किसी के नीचे कुछ नहीं इसका मीनिंग 1 ही होता है। नाउ बी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, 2/3 ऑफ 27। ये भी इजिली कैंसिल हो रहा है, 3 9 ज़ा 27, सो आंसर क्या गया हमारा, 9 2 ज़ा 18। नाउ सी पार्ट, 3/4 ऑफ 16। 3/4 इंटू 16, ये भी कैंसिल हो रहा है, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 4 4 ज़ा 16, 3 4 ज़ा 12 हमारा क्या आ गया, आंसर। नाउ इसका बी पार्ट क्या है, 3/4 ऑफ 36। 3/4 ऑफ 36, दैट इज 3/4 इंटू 36। 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, सो आंसर इज 9 3 ज़ा 27। फिफ्थ क्वेश्चन था ये हमारे पास, इसके 4 पार्ट्स थे, 3 पार्ट्स मैं आपको करवा चुकी हूँ। लास्ट 4 पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट है, उसके फर्दर 2 पार्ट्स हैं, वो आपके लिए है फॉर योर प्रैक्टिस। नाउ वी आर विद द सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू योर थर्ड क्वेश्चन, बस क्या डिफरेंस है, जो हमें गिवन फ्रैक्शन है वो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन की ही फॉर्म में गिवन है। उस पार्ट में भी हमने आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही दिया था, बट यहाँ पे गिवन फॉर्म भी मिक्स्ड फ्रैक्शन की है, ना कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो फर्स्टली इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सॉल्व करके डिवाइड करेंगे, देन हमारा आंसर आएगा। सो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। 3 इंटू मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है 5, 1/5। 3 इंटू 3 ऐसे ही राइट करेंगे, पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। 5 5 ज़ा 25, 25 प्लस 1 26, दैट इज 26/5। नाउ हम क्या करेंगे, देखो आप देख सकते हो कैंसिलेशन कुछ नहीं हो रही, 3 को 5 के साथ तो कैंसिल कर नहीं सकते, तो सामने सामने क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 26 3 ज़ा 78 डिवाइड बाई 5। अब इसको हमने क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर देना है, बिकॉज क्वेश्चन में स्पेशली राइट है। अगर राइट नहीं होता तो हम ऐसे छोड़ भी सकते हैं, बट यहाँ पे क्यों नहीं छोड़ना, बिकॉज फ्रैक्शन, गिवन फ्रैक्शन ही हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है। अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है इस चैप्टर में, तो आंसर आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में देना कंपल्सरी हो जाता है। सो स्टार्ट करते हैं। डिवाइड किया आपने, 5 को 78 के साथ आप डिवाइड कर सकते हैं ईजिली। सो डिवाइड करने के बाद राइट कर दिया इसको इन द फॉर्म ऑफ डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। इस फॉर्म में आपने क्या कर दिया, राइट कर दिया। डिवाइजर क्या था, 5 का, तो 5 ऐसे ही आ जाएगा। क्वोशिएंट मेरा आया 15 एंड रिमाइंडर मेरा आया 3। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस। नाउ बी पार्ट भी आप कर सकते हो, मैं आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना बता देती हूँ। दैट इज 4 6 ज़ा 24, 24 प्लस 3 27, 27 आ गया, 27/4। 5 एंड 4 तो कैंसिल नहीं हो सकते, तो क्या करने पड़ेगा, सामने सामने मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दैट इज 135/4। इसको डिवाइड करके आप मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में इजीली राइट कर सकते हो। दैट इज अबाउट द बी पार्ट। नाउ वी आर विद द सी पार्ट। सो सी पार्ट इज 7 इंटू 2 1/4। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हम चेंज करेंगे, सब में सिमिलर ही वे है। 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 1 9, 9/4,
इसकी भी कटिंग नहीं हो रही, सिंप्लीफाई ऐसे नहीं कर सकते, सो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 7 63/4, इसको डिवाइड करेंगे एंड राइट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। नाउ डी क्वेश्चन इज 4 × 6 1/3, इसको कैसे करेंगे हम डिवाइड? सेम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले चेंज करेंगे, देन सामने सामने मल्टीप्लिकेशन करके उसको डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमारा आंसर आ जाएगा। These two parts are for you, ई पार्ट भी आपने खुद से ट्राई करना है। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3 2/5 × 8, इसको पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 5 3 15 + 2 17/5 × 8/1, इसकी कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही, सो 17 8 136 मल्टीप्लाई करके राइट कर दिया हमने। 5 1 5, 136 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ, आप डिवीजन देख सकते हो, इसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट कर दिया। 5 27 क्वेश्चन + 1 रिमाइंडर, दैट इज ऑन द अपर पार्ट। सो इसके साथ हमारा 6th पार्ट कंप्लीट होता है। मैंने कुछ क्वेश्चंस इस पार्ट में आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए हैं। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन के सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF के लिंक से आप अपनी सारी क्वेरीज सॉल्व कर सकते हो और मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो कि किस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। नाउ वी आर विद द 7th पार्ट, that is about find. 7th part is similar to the 5th question. 6th part आपका similar था 3rd question के जैसे। 7th part is similar to the 5th question. Now first question क्या है? 7th question के 2 parts हैं। first part है हमारे पास 1/2 of mixed fraction given है। of means multiply, पहले mixed fraction को improper में change करेंगे। 4 2 8, 8 + 3 11, 11/4 and 1/2। देखो यहाँ पे इस दोनों को ना कैंसिल मत कर देना, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। अब ऊपर नीचे कोई भी कैंसिलेशन नहीं हो रही, 2 और 4 को कैंसिल सामने सामने नहीं कर सकते हम। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? 11, 4 2 8 आ गया हमारे पास। इन दोनों को अब डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में हम आंसर दे देंगे, दैट इज़ द आंसर। इसका सेकेंड पार्ट है, सिमिलर है, वो आपके लिए है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन आपको डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा पार्ट। नाउ 7th क्वेश्चन का बी पार्ट, वो क्या है? 5/8 × 3 5/6, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में इजीली चेंज कर सकते हो। मिक्स फ्रैक्शन में हमने चेंज कर लिया। अब कोई कैंसिलेशन देखो हो रही है? नो, ये हम कैंसिल तो कर नहीं सकते, सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे। 23 5 115, 8 6 48। अब 48 के साथ हम किसको डिवाइड करेंगे? 115 को हमने डिवाइड करना है 48 के साथ। डिवाइड किया साइड पे आप देख सकते हो, 48 डिवाइजर है, 2 इज क्वेश्चन, 19 इज द रिमाइंडर, सो वी आर विद द आंसर। सो इसका बी पार्ट क्या है हमारे पास? 5/8 of 9 2/3, 5/8 ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई, 9 3 ज़ा 27, 27 + 2 29। इसकी भी कोई कैंसिलेशन यहाँ पे नहीं हो रही, 3 और 5 की भी नहीं हो सकती, 8 और 29 की भी नहीं हो सकती। सो सामने सामने मल्टीप्लिकेशन हमने सॉल्व की, वी आर विद दिस एंड नाउ वी हैव टू डिवाइड दिस इक्वेशन। इस फ्रैक्शन को हमने डिवाइड किया एंड मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने आंसर दे दिया। मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म राइट करनी बहुत ही ईजी है, अगर आपको एक बार अच्छे से समझ आ जाए। एक बार फिर से आपको बता देती हूँ फॉर्म क्या होती है। डी डिवाइजर क्वेश्चन, यहाँ पे हम राइट करते हैं रिमाइंडर। डिवाइजर तो वही होता है जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी डिवाइड करते हैं ऊपर वाली चीज़ को, दैट इज़ 24। वो तो एज इट इज ही राइट करना होता है। क्वेश्चन एंड रिमाइंडर ध्यान से राइट करना है, रिप्लेस मत कर देना इन दोनों की प्लेस। दैट इज़ ऑल अबाउट द 7th पार्ट। नाउ वी आर विद द लास्ट क्वेश्चन। Last question of the exercise is 8th question. There is a statement question we have. Vidya and Pratap went for a picnic. Their mother gave them a water bottle that contained 5 liters of water. So Vidya consumed 2/5 of the water. Vidya consumed 2/5 of the water. Now Pratap consumed the remaining water. हमने क्या find करना है? 2 parts given is question के. How much water did Vidya drink? हमने क्या फाइंड करना है? हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक? विद्या ने इतना वाटर कंज्यूम किया, हमने लीटर्स में फाइंड करना है कि कितना वाटर विद्या ने ड्रिंक किया। टोटल वाटर कितना था बॉटल में? 1 बॉटल थी हमारे पास, दोनों ब्रदर सिस्टर्स ने वाटर ड्रिंक किया, 5 लीटर वाटर था टोटल। हमने फाइंड करना है पहले विद्या ने कितना वाटर कंज्यूम किया। टोटल वाटर 5 लीटर, विद्या कंज्यूम वाटर 2/5 ऑफ 5 लीटर। ये देखो क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन थी, विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ वाटर। सो ऑफ मल्टीप्लाई कर दिया, वाटर कितना था? 5 लीटर, 5 लीटर से
5 के साथ 5 कैंसिल हो गया, आंसर क्या बचा हमारा 2 लीटर्स। 2 लीटर विद्या ने वाटर कंज्यूम किया। नाउ सेकंड पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। प्रताप यहाँ पे क्या फाइंड करना है कि प्रताप ने कितना वाटर ड्रिंक किया। 5 लीटर्स की बॉटल थी, 2 लीटर विद्या ने ड्रिंक किया। सो प्रताप का कैसे पता चलेगा, 5 लीटर की बॉटल में से जितना विद्या ने ड्रिंक किया उसको माइनस कर देंगे, दैट इज 3 लीटर। प्रताप ने कितना वाटर कंज्यूम किया, 3 लीटर वाटर। फ्रैक्शन ऑफ वाटर कंज्यूम कैसे फाइंड करेंगे, 3 बाय टोटल, जितना उसने पी लिया डिवाइड बाय टोटल, दैट इज कंज्यूम्ड बाय द प्रताप, दैट इज आवर आंसर। सो नाउ with this we are done with the second exercise of the chapter fractions and decimals of class 7th maths। इसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर माई वीडियो। इफ़ यू अंडरस्टैंड एनी ऑफ द concept from this video, please like and share with your friends to help them also। Thanks for watching।